हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने लास्ट क्लास में देखा होगा, कक्षा 11वीं की जो समाज शास्त्र की किताब है जिसका नाम है समाज का बोध, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग समाज शास्त्र की कक्षा 12वीं की किताब जिसका नाम है भारतीय समाज के नाम से, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब एनसीईआरटी आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपकी तैयारी में। और समय रहते हुए कम से कम 2 से 3 बार आप लोग एनसीईआरटी किताबें हर हाल में पढ़ लीजिएगा। और एनसीईआरटी से संबंधित बहुत सारी क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं और इन सब की पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर यूपीएससी एग्जाम के नाम दिमाग मतलब यूपीएससी एग्जाम से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो एक बार आप लोग प्लेलिस्ट सूची को जाकर यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो बनी हुई है उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। एमपीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी बहुत सारी क्लासें ली गई हैं, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और आप लोग दुकान पे खरीदने जाएंगे ना, तो इस तरह का कवर पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग खरीद लीजिएगा। और खरीदना हो, अगर आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आपको दे दी है मैंने, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती हैं, एक भरोसेदार विश्वसनीय संस्था है। और आप देखेंगे इसकी, और इसे लिखने में बहुत सारे रिसर्चरों ने काम किया है। बहुत आप देखिए कि रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद इस किताब को लिखा गया है। चलिए तो ये पढ़िए। अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपको कहीं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परेशानी होगी। बस आप लोग ध्यान से पूरा एक एक पढ़िएगा, एक एक चैप्टर, और अच्छे से आप लोग ध्यान देकर पढ़ेंगे तो कुछ कहीं परेशानी नहीं होगी। क्या होगी? परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। देखिए, इस संविधान की प्रस्तावना दी गई है, तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारधारा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। और जब भी आप लोग किताबें पढ़ रहे हो तो बड़ा, पहली बार में किताबों को पढ़ते समय नोट्स मत बनाया करिएगा, ध्यान से पढ़ा करिएगा, ठीक है। जब 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा कि नोट्स किन पॉइंटों की आपके बनाने हैं, अपने नोट्स में क्या क्या शामिल करना है आपको। अधिकतर नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में कर लेना है, ठीक है। और जो लगता है आपको कि रिवीजन की जरूरत पड़ेगी परीक्षा के टाइम पर, उन्हीं को अपने नोट्स में शामिल करना है। चलिए तो ये भी देख लीजिए। और ये विषय सूची है, आप देखिए। अध्याय 1 में आप लोग भारतीय समाज एक परिचय देखेंगे, मूल्यांकन के लिए नहीं। और अध्याय 2 में भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना देखेंगे। अध्याय 3 में सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता और परिवर्तन देखेंगे। अध्याय 4 में बाजार एवं एक सामाजिक संस्था के रूप में देखेंगे। अध्याय 5 में आप लोग सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार की स्वरूप देखेंगे। अध्याय 6 में आप लोग सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां देखेंगे। अध्याय 7 में आप लोग परियोजना कार्य के लिए सुझाव, मूल्यांकन के लिए नहीं है, ये भी देखेंगे। और यहाँ को शब्दावलियां भी दी होंगी आपको, पेज नंबर 61 से 168 तक, 161 से 168 तक, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कितने कोल टोटल आपको 7 अध्याय पढ़ना है इसमें। देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और संविधान का भाग आप लोग भाग 4 देखते हैं ना, का भाग 4 का, उसमें आपको अनुच्छेद 51 का देखने को मिलेगा। और इसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा क्या क्या, कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, उनका पालन करे,
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे और जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल को शिक्षा की अवसर प्रदान करें। ये आपके मौलिक कर्तव्य हो गए, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। अब चलिए पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं, हर बार की तरह एक नज़र डाल लेते हैं उस पर। हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बस पढ़ लेते हैं, एक सामान्य जानकारी के लिए नज़र दे लेते हैं। कहीं कोई अगर आप लोगों को पढ़ते समय परेशानी हो तो आप लोग बेझिझक बताया करिएगा। भारतीय समाज, एक परिचय। भारतीय समाज को आप लोग समझेंगे इससे, तो ये ध्यान दीजिएगा। लीजिए, ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ। तो इन्हें पढ़िएगा, कहीं कोई परेशानी, कुछ भी परेशानी होती, कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन मैं ये सलाह पहले भी दे चुका हूँ कि आप लोग कक्षा, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं उसे कक्षा 6वीं से शुरू करिए और लगातार आप देखिए सभी किताबों को पढ़ते रहिए। ऐसा मत करिए कि पहले आप लोग कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ लें फिर 7वीं की पढ़ें, तो वो लय नहीं बन पाएगा, वो जुड़ाव नहीं हो पाएगा। अगर आप देखेंगे पहले आप कक्षा 6वीं की किताब पढ़ लेते हैं, उसी सब्जेक्ट की कक्षा 7वीं की पढ़ लेते हैं, इसी तरह से 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक की पढ़ लेते हैं, तो आप लोगों को एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये आप लोग काम कर सकते हैं। एक किताब और बचती है आपकी कक्षा 12वीं की, समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की, उसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास। उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है।